मैं एक चिति के लिए लेख लिख रही थी, वो उसी के विषय। लता जी, आप आवाज म्यूट पर हैं शायद। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, मैं चिति के लिए एक लेख लिख रही थी, उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो ताई जी का फीडबैक और सबका इनपुट्स भी मुझे मिल सकता है, वो करेक्शन भी कर सकती हूँ। तो मेरा विषय था समग्र विकास योजना। इसमें मैं आज संस्कार के बारे में कुछ मेरा जो चिंतन चल रहा है वो बताना चाहती हूँ। पिछले प्रस्तुति में समग्र विकास के बारे में मैंने व्यष्टि से परमेष्टि तक हमारा विकास, वो विषय था। पंचकोश का विकास और परिवार, कुटुंब, राष्ट्र, परमेष्टि तक हमारा विकास के लिए क्या क्या होना है, वो गर्भावस्था से शुरू होगा। जो भी शिक्षा है वो गर्भावस्था से शुरू होगा। तो इसलिए चाहिए एक बोलते हैं संस्कारमय गर्भावस्था और शिशु अवस्था। ये हम क्यों संस्कारमय बोलते हैं? क्योंकि शिक्षा आजीवन चलता है और वो गर्भावस्था से शुरू होता है, ये हमको मालूम है। गर्भावस्था से शिक्षा कैसे दे सकते हैं? वो हमारे तरह लिख के, पढ़ के, परीक्षा दे के नहीं कर सकते हैं, तो उनको अनुभव होना चाहिए। जो अनुभव में आता है उसी को वो आत्मसात करता है। तो इतना महत्वपूर्ण शिक्षा, और ये अब देते हैं, कितना पावरफुल हो सकता है, वो हमको सोचना है। मुझे लगा भारत में ये संस्कार के बारे में हम इतना महत्व क्यों देते हैं। तो मुझे लगा भारत में हम मानते हैं मोक्ष पाना ही हमारा मूल उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य है। तो मोक्ष पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों मोक्ष को हमारा लक्ष्य बनाया है, ये हमारे इतिहास में और शास्त्रों में बहुत कुछ चर्चा होती ही रहती है। इसी के आधार पर हमारा जीवन दृष्टि और संस्कृति भी हम रचते हैं। हमारा समाज कैसे होना है, ये सब हम हमारा जीवन दृष्टि के ऊपर ही करते हैं। तो ये संस्कृति किसी भी देश का एक मूल तत्व होता है, हम जानते हैं। तो भारत में अगर शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा जीवन दृष्टि क्या है वो हमको पहले ठीक से समझना होगा। ये हमारे पूर्वजों के लिए बहुत अच्छे तरह से मालूम था, और उनको पता था मोक्ष पाने के लिए जो कुछ भी करना है वो करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, शॉर्टकट है, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने वो उनको समझने के लिए तप किया, शास्त्राध्ययन किया, शास्त्र को रचना भी किया, और आचरण में लाने के लिए प्रयास किया, और रक्षण करने के लिए भी प्रयास किया। तो उनको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था, क्यों हमारा संस्कृति को हम बचाना ही चाहिए, तो हमारा लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये हर एक व्यक्ति का दायित्व वो समझ के इनके लिए प्राण भी देने के लिए वो तैयार रहते थे। इसी तत्व को ये अंतःसत्त्व बोल सकते हैं हम। भारत को हम कैसे जानते हैं, वो हमारा चिति होता है। मैं दैशिक शास्त्र में ये बात आते हैं। चिति होता है एक समुदाय का अंतःसत्त्व। पीढ़ी के बाद एक एक पीढ़ी में क्या संस्कृति और जीवन दृष्टि अंतःसत्त्व बन के आ रहा है,
उसी को चिति कहता है। और वो चिति को बचाने के लिए एक समुदाय जो कुछ भी करना चाहिए वो करने के लिए तैयार होता है, उनको हम विराट कहते हैं। दैशिक शास्त्र में ऐसा व्याख्यान आते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है, कितना कर्तव्य प्रज्ञा से हम करते थे, हम ये जानते हैं। तो मैं सोच रही थी यही सत्व हमारे शिक्षण में अगर लाना है तो हमको कैसे सोचना पड़ेगा। तो मुझे एक महत्वपूर्ण टूल होता है, वो है संस्कार। संस्कार गर्भावस्था में, शिशु अवस्था में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक ही माध्यम होता है, क्योंकि गर्भ में जो शिशु होता है और उनके लिए अभी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय वो सब अच्छे तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उनका चित्त बहुत एक्टिव रहता है। तो जो भी हम अनुभव देते हैं माँ के माध्यम से वो शिशु के चित्त में वो इम्प्रिंट हो जाते हैं और वो जन्म जन्म तक चलते रहते हैं। इसीलिए संस्कार एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है हमारे संस्कृति को अगले पीढ़ी को हम देने के लिए, और शिक्षा देने का यही एक माध्यम होता है इस अवस्था में। तो संस्कार के बारे में अगर हम सोचे तो संस्कार क्या होता है, तो संस्कार में हम देख सकते हैं एक उपसर्ग होते हैं सम, और संस्कार जो कुछ हम सम माने सम्यक या अच्छा, कार माने जिसका अर्थ है करना। एक पत्थर है और वो पत्थर को हम बहुत श्रम लगा के एक मूर्ति बनाया, तो हमने पत्थर को संस्कारित किया। ऐसे ही एक बीज होता है, उनको कुछ संस्कार करना पड़ता है, इसके बाद हम जब भूमि में डालते हैं तब वो अंकुर हो सकता है। तो ऐसे संस्कार हम समझ सकते हैं एक अवस्था में है, उनको अच्छे तरह से करके आगे उनको डेवलप होने के लिए जो कुछ भी करना है वो क्या क्या करते हैं उनको हम संस्कार के वर्गीकरण, संस्कार वर्ग का वर्गीकरण हम 3 विभाग में दे सकते हैं। एक वैज्ञानिक विभाग वर्गीकरण, एक है सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, और एक है क्रियात्मक और नहीं तो व्यावहारिक। ये 3 रूप में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक में भी 3 तरह से संस्कार हम जान सकते हैं। एक है ज्ञानज संस्कार, दूसरा है कर्मज संस्कार, तीसरा है भावज संस्कार। ज माने जन्म लिया, ज्ञानज माने ज्ञान से जन्म जो लिया वो ज्ञानज संस्कार होता है। तो ज्ञान जो भी हम जानते हैं, जानने के लिए प्रयास करते हैं, वो हमारे दिमाग में एक नॉलेज जैसे अंदर जाता है, वो ज्ञानज संस्कार है। अभी मेरे सामने एक बॉटल है, वो देख रही हूँ, मुझे वो ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञानज संस्कार है। इसके बाद कर्मज संस्कार होता है, ये तो कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए मैं लिख रही हूँ, मुझे लिखने का संस्कार हो रहा है, तो ये कर्मज संस्कार है, बोल रहा है और कुछ कर्मेंद्रिया से कुछ करके, कर्मेंद्रिया से कुछ करके हम जो संस्कार पाते हैं वो कर्मज संस्कार होता है। और भावज संस्कार ये भावना से होता है, हम माँ के बारे में प्रेम कर रहा है, वो हमको प्रेम कर रहा है, इससे एक संस्कार मिलता है, वो भावज संस्कार होता है। ये मनोवैज्ञानिक संस्कार 3 हो गया। और भी 3 स्तर में हम देख सकते हैं, वो है पूर्व जन्म से कुछ संस्कार आते हैं हमको,
और आनुवंशिक संस्कार भी मिलते हैं और वातावरण के प्रभाव से भी कुछ संस्कार मिलते हैं। पूर्वज हम सब जानते हैं, एक जीव का अनंत काल के लिए उनका एक जर्नी रहता है। उसका चित्त में सारे जन्मों का संस्कार एकत्र स्टोर होते हैं। वो पूर्वज संस्कार है। हम देख सकते हैं 2 साल का एक बच्चा संगीत अच्छे तरह से गाने लगा और संस्कृत बोलने लगा। हम तुरंत कहते हैं वो पूर्वज संस्कार है, पूर्व से आया है। तो उनका चित्त अलर्ट हो गया, वो उस विषय में वो अलर्ट हो गया, संस्कार जागृत हो गया, ऐसे कह सकते हैं। ये पूर्वज संस्कार होते हैं। और एक है अनुवंशिक संस्कार। वो माता पिता के माध्यम से फिजिकल अपीयरेंस में भी आता है और कुछ आदतें, हम भी बोलते हैं ना, हमारे घर में ये खाना सबको अच्छा लगता है। और हमारे ग्रैंडफादर थे, उनके बात में ऐसा टोन आते थे, ऐसा टोन अभी ग्रैंडसन में दिख रहा है। तो ऐसा अनुवंशिक संस्कार भी अलर्ट होता है। और तीसरा है वातावरण जन्य, नहीं तो प्रभाव के संस्कार में। अभी हम जन्म लेने के बाद हमारा जो कुछ प्रभाव मिलता है वो प्रभाव से होना है। ये कुछ देर के लिए रहता है, चले जाता है, फिर नया आ सकता है। ये प्रभाव से बनता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा होता है। अगर कुछ गहरा से संस्कार हुआ तो वो अगले जन्म के लिए भी रह सकता। हम 3 वर्गीकरण देख सकते हैं और ये पूर्वज, आनुवंशिक, ये और एक वर्गीकरण भी हम जान सकते हैं। और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार। सामाजिक माने समाज में हम कैसे रहते हैं, कैसे रहने के लिए हमारा संस्कार कैसे होना है, ये दोनों हमको सोचना पड़ेगा। तो समाज में सद्गुण सदाचार ही एक बहुत बड़ा संस्कार हो सकता है। हम यह होगा, नहीं तो अनुवंशिक भी होगा, कर्मज भी होगा। कुछ ये सारे मिलके उनके अंदर एक नए विनय और सद्गुण पैदा होता है। वो एक सामाजिक स्तर पर हम देख सकते हैं। प्यार और दान करना और सेवा करना, ये सब सामाजिक स्तर पर हम देख सकते हैं। एक संस्कार के वर्गीकरण होगा। इसमें एक बात हमको सोचना है, व्यक्ति विद्यावान हो गया, वो तो पीएचडी भी कर लिया और बहुत विद्यावान हो गया, लेकिन संस्कार नहीं है। और तीसरा आयाम है क्रियात्मक, नहीं तो कर्मकांडीय संस्कार। हम ये करते हैं, हमारे आचरण में करके ये संस्कार हम पाते हैं। इसको हम षोडश संस्कार हम सब जानते हैं। ये गर्भाधान से शुरू होगा। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, उपनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, महानाम्नि व्रत, महाव्रत, उपनिषद व्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, ये षोडश संस्कार होता है। ये षोडश संस्कार के बारे में भी बहुत कुछ अलग अलग वर्जन्स है। एक पार्ट में ये लिस्ट किया है, एक पार्ट में एक लिस्ट किया है। मैंने ये लिया है, सदाचार दर्पण एक ग्रंथ है, इससे मैंने ये सारा उल्लेख कर रही हूँ। तो हम ये षोडश संस्कार के बारे में जानते हैं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किए हूँ, वो मैं बता सकती हूँ। पहले गर्भाधान से शुरू होगा। ये गर्भाधान संस्कार क्या है, माने एक यज्ञ करते हैं। इसमें गर्भाधान से पहले से ही एक
एक क्रिया होता है, उनको पुण्याह कहते हैं। और नांदी श्राद्ध, ये दोनों करते हैं। नांदी श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। या अगर हम ये षोडश संस्कार को पूरे जाने तो कितना सूक्ष्म तरह से वो देखते हैं, वो हमको मालूम होगा। पुण्याह वाचन करना है और नांदी श्राद्ध, ये दोनों गर्भाधान के पहले होते हैं। पुण्याह वाचन कैसे करना है वो भी इंटरेस्टिंग है। 4 ब्राह्मण होना चाहिए पुण्य वाचन में। और वो ब्राह्मण एक व्रत करना है, जो व्रत करके आया है वही 4 ब्राह्मण पुण्याह वाचन करना है। वो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हम यम नियम तप स्वाध्याय बोलते हैं ना वो, और दम दान क्रतु, ये 7 लक्षण में जो रहता है वही 4 ब्राह्मण वाचन करना है। ये इंटरेस्टिंग बात लगा मुझे। और नांदी श्राद्ध करना है। नांदी श्राद्ध होता है अपने पूर्वजों के लिए, उनके स्मरण करने के लिए ये होता है। और दूसरा है पुंसवन। पुंसवन अಲ್ಲ गर्भाधान हाँ, गर्भाधान क्यों करते हैं? गर्भाधान में एक श्लोक आते हैं, निषेकात वैजिकम चैनो गार्भिकम चापमृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम। क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च, ये मूल वर्ड है। जो शुक्ल शोणित संबंध से गर्भ उदय होता है, पुरुष का शुक्र में जो तामस शक्ति है उसको वैजिक दोष कहते हैं। उसका नाम है वैजिक दोष। और स्त्री के शोणित में जो तामस शक्ति होती है उसको गार्भिक दोष कहते हैं। इसको परिहार करने के लिए ही गर्भाधान का मुख्य उद्देश्य होता है। गर्भाधान में क्या होता है, जब पत्नी को गर्भ क्षेत्र में संस्कार सिद्धि होता है तब गर्भाधारण के लिए अर्हता प्राप्त होता है, तो वो गर्भाधान कहते हैं। और नेक्स्ट पुंसवन। पुंसवन में एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या होता है पुंसवन में? गर्भाधारण के 60 डेज के बाद पुंसवन संस्कार करते हैं। ये एक पद्धति है। दही में 2 उड़द और 2 गेहूं बीज को रखकर पत्नी को एक शुभ मुहूर्त में करते हैं, ये पुंसवन बोलते हैं। इसमें गर्भस्थ शिशु में इंद्रिय शक्ति और जन्मांतर का स्मरण आता है। संपूर्ण स्त्रीत्व या पुरुषत्व का विकास होता है। पुंसवन काल में अनवलोभन का भी एक उपसंस्कार होता है। ये होता है अनवलोभन संस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि गर्भिणी स्त्री का कुछ दुर्वासना के कारण गर्भ में कुछ दुष्परिणाम ना होना है, उनके खाने के आदत में या देखने के आदत में कुछ भी दुष्परिणाम नहीं होना है गर्भ को, इसीलिए अनवलोभन उपसंस्कार आते हैं पुंसवन में ही वो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन होता है 6 या 8 महीने में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भिणी स्त्री में देवी लक्ष्मी का सानिध्य को लाना। क्योंकि एक श्लोक है, पत्न्या प्रथमजं गर्भम उत्तकामाः सुदुर्भगाः आयान्ति कश्चिद्राक्षस्यो रुधिराशन तत्पराः तासां निरसनार्थाय श्रियम् आवाहयेत् पतिः। ಇದನ್ನ ये पति को करना है। पति को ये सीमंतोन्नयन काल में लक्ष्मी माँ को गर्भिणी स्त्री में आवाहित करते हैं, क्योंकि प्रथम बार जब भी शिशु पैदा होता है तब कुछ राक्षस स्त्रियां वो रुधिर को पाने के लिए, वो पीने के लिए आते हैं। तब वो शक्ति, दुष्ट शक्ति को निवारण करने के लिए पहले से ही माँ लक्ष्मी का
आवाहन करके गर्भिणी स्त्री में हम स्थापित करते हैं। इसके लिए सीमंतोन्नयन होता है। इसके बाद और एक है विष्णु बलि बोलते हैं। विष्णु बलि भी एक अच्छे मुहूर्त में करते हैं। पति और पत्नी का तारानुकूल को देख के एक मुहूर्त निकालते हैं। इस मुहूर्त में विष्णु सूक्त और पुरुष सूक्त दोनों मंत्रों में आहुति देके एक होम करते हैं। इसको सुख करने होने के लिए ये संस्कार होते हैं। ये होने के बाद नेक्स्ट क्या आया, जात कर्म। जात कर्म में एक नाम जात मात्र ततः कुर्यात स्तन्यपानात् पुराक्रियां नाभिच्छेदात् परं वापि जात कर्म विधीयते। 10 या 11 के दिन पर ये जात कर्म संस्कार करते हैं। इसमें मधुपर्क, मेधा जप होता है, कटी सूत्र बंधन और स्तन्य प्राशन, ये 4 प्रक्रिया होते हैं जात कर्म में। स्त्री शिशु के लिए वेद मंत्र के साथ नहीं करते हैं। पुरुष शिशु के लिए मंत्र के साथ ये 4 मधुपर्क, मेधा जप और कटी सूत्र बंधन, स्तन्यपान, ये 4 होते हैं। इसके लिए सूतिका गृह कैसे तैयार करना है, ये पति को करना है। जब पहले बार बच्चा पैदा हो रहा है घर में, तो उनको एक सूतिका गृह तैयार करना है। वो प्रकोष्ठ में मंगलकर होना है, वो रम्य होना है और स्वच्छ रहना है, सुविधापूर्ण होना है। प्रसव काल में अनुभवी वृद्ध स्त्रियां होना है उधर, 4 या 3 बोलते हैं, 4 या 3 वृद्ध स्त्रियां होना है। और वो भी मंगलाष्टक पारायण करके सूतिका गृह में एंट्री लेना है। तो ये बहुत ही एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम बोलते हैं ना, ऐसा एक सूतिका गृह पति को तैयार करना है। जातहारिणी नाम के एक बालग्रह से रक्षण करने के लिए रात्रि में दीप भी जलाना है। बच्चे पैदा होने से पहले से ही ये दीप को हमको जलाना है, क्योंकि जातहारिणी नामक एक बालग्रह राक्षसी वो आते हैं। इसके लिए वो रक्षण करने के लिए पूरा रात्रि में एक दीप जलाना है। और एक बाल्टी में पानी, एक दंड, एक चाकू, सफेद सरसों और काली मिर्च, ये सब सूतिका गृह में होना चाहिए, ऐसा एक पद्धति है। इसके बाद नामकरण, जन्म के बाद 11 या 12 के दिन अंदर पिता नामकरण करते हैं। नामकरण क्यों करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं नामकरण बुलाने के लिए होता है, ये एक व्यावहारिक पक्ष है। लेकिन नामकरण होता है आयुष्य वृद्धि के लिए और वर्चस्वी होने के लिए नामकरण होते हैं। नामकरण के समय में एक पद्धति है 4 नाम देना, एक कुल देवता का नाम और एक मास का नाम और नक्षत्र का नाम और एक व्यावहारिक नाम, 4 नाम होते हैं एक एक व्यक्ति के लिए। ये इंटरेस्टिंग बात है। और इसके बाद उपनिष्क्रमण। उपनिष्क्रमण पहले बार जब शिशु पैदा होते हैं, घर से बाहर लाने के लिए भी एक विधि है। वो जन्म से 12 दिन में होता है। वो पहले ग्राम देवता होता है, पहले वो घर से बाहर आए और ग्राम देवता को दर्शन करके आना है। और इसमें भी ग्राम देवता के मंदिर में कर्ड राइस ऑफर करना है, वो एक ऐसा पद्धति है। तो ग्राम देवता हमेशा खुश रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, एक ऐसा एक ऐसा मानना है। इसके बाद अन्नप्राशन होता है। 6 महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है।
भगवान को समर्पण करके, ब्राह्मणों को भोजन देके, उसके बाद उनका अनुमति से ये अन्नप्राशन को करते हैं। इससे पहले 3 बार तीर्थ का प्राशन करते हैं। अन्न प्राशन करने के पहले 3 बार तीर्थ का प्राशन होता है। ये एक अन्नप्राशन का विधि है। इसके 1 वर्ष के बाद चूड़ा कर्म होते हैं। ये एक है दक्षिणायन में चूड़ा कर्म नहीं करना है, ऐसा एक मत है। ये इसी के साथ अक्षराभ्यास भी होते हैं। ये भगवान वेदव्यास को और अपने गुरुओं को स्मरण करके कुलदेवता साधारण से कुलदेवता के मंदिर में ये अक्षराभ्यास कर सकते हैं। 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होते हैं। 12 वर्ष से पूर्व उपनयन होना है, ऐसा एक शास्त्र में कहते हैं। उपनयन के दिन में वटु गुरुकुल प्रवेश करता है, अध्ययन का प्रारंभ भी होता है। इसमें महानामनी, महाव्रता और उपनिषद, ये 3 संस्कार गुरुकुल में होता है। ये वेदाध्ययन का 3 स्तर है। एक एक महानामनी, एक एक संवत्सर में एक एक अध्ययन को वो करके जाते हैं। तो पहले संवत्सर में महानामनी व्रत होता है। वो गुरु के आदेश से उनसे दिया हुआ मंत्र उपदेश लेके वो ऋग्वेद मंत्र का अभ्यास करते हैं। इसके बाद आरण्यक अध्ययन प्रारंभ होते हैं, यही महाव्रत है। तो ये महानामनी, महाव्रत और उपनिषद 3 स्तर का वेदाध्ययन का विषय होता है। तो गुरुकुल वास के बाद उनका 16 वर्ष होता है, तब एक गोदान करने का व्रत होता है। चूड़ा कर्म में भी ये हम क्यों गोदान कहते हैं? गोदान माने गाय दान देना नहीं है। चूड़ा कर्म में हम बाल को त्याग कर देते हैं ना, ये इसी को गोदान कहते हैं। मूंछ और दाढ़ी ये त्याग करना, क्योंकि वो ये 16 ईयर में होगा, इनको गोदान कहते हैं। और गुरुकुल वास के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनका समावर्तन, आने से पहले समावर्तन संस्कार होते हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने हाथ से स्नान करके आगे क्या करना है वो उपदेश देके उनको भेजता है। इसके बाद योग्य वर वधु को देख के उनके साथ विवाह होता है। ये षोडश संस्कार एक विधि है। ये जानने के बाद मुझे एक कुतूहल आया। ये इतना कॉम्प्रहेंसिव दिख रहा है ये षोडश संस्कार। दैशिक शास्त्र में इसके बारे में क्या कहे है, मैं इसके लिए वो रेफरेंस किया। वो कहते हैं दैवी संपत योगक्षेम अध्याय एक आते हैं। ये नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। वो योगक्षेम कहते हैं और दैवी संपत्ति का योगक्षेम, दैवी संपत्ति को पाना और रक्षण करना एक अध्याय है। वो कैसे कर सकते हैं, एक इसके बारे में दैशिक शास्त्र में अध्याय है। तो दैवी संपत्ति हम सब जानते हैं। गीता में 16 अध्याय में आते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिरपैहिषं दया भूतेषु अलुप्तत्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। इदु ये सारे दैवी संपत्ति बोलते हैं भगवत गीता में। दैवी संपत्ति को क्या क्या है वो हमको गीता में मिलता है, लेकिन वो दैवी संपत्ति को कैसे पा सकते हैं वो दैशिक शास्त्र में कुछ रेफरेंस मिलता है। लेखक बोलते हैं समाज श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का आवश्यकता है।
वो श्रेष्ठ पुरुष कैसे तैयार होगा, कैसे हम तैयार करना चाहिए, अधिकारी बनाना चाहिए उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए और समाज को रक्षण करने के लिए, जो हम चिति बोल रहे हैं वो रक्षण करने के लिए उनमें एक सामर्थ्य होना है। वो कैसे आ सकता है? वो संस्कार से आ सकता है। वो बद्री साहब बोलते हैं 3 तरह का, सॉरी 4 तरह का संस्कार। संस्कार में जन्मांतर होते हैं और एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर प्रवेश करना एक होगा, और दूसरा है सहज संस्कार। माने शरीर को गर्भावस्था में प्राप्त होता है योनि संस्कार, जाति संस्कार और वर्ण संस्कार। ये सहज संस्कार बोलते हैं, ये सहज से मिलते हैं सबको। ये योनि संस्कार, जाति संस्कार, वर्ण संस्कार क्या है, ये कुछ अभी डिटेल्स मुझे देखना पड़ेगा। तीसरा है कृत्रिम, वो है बाह्य सन्निकर्ष से और हमारे अभ्यास से जो आता है वो उनको कृत्रिम नाम दिया है, प्रभाव से जो मिलता है वो संस्कार। और अन्वयागत, ये पितृवंश से या मातृवंश से जो संस्कार अपने अपत्य को मिलता है वो अन्वयागत संस्कार। ये चारों संस्कार एक श्रेष्ठ व्यक्ति को बनाते हैं और दैवी संपत्ति पाने के लिए ये संस्कार मिलना बहुत जरूर है, ऐसा वो कहते हैं दैशिक शास्त्र में। तो इतना महत्वपूर्ण संस्कार को हम शिक्षा रूप में कैसे दे सकते हैं? अभी समाज में संस्कारों के लिए बहुत वैल्यू नहीं रहा है। वो नामकरण करते हैं लेकिन वेबसाइट में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नाम चुनते हैं, उसका अर्थ है या नहीं है ये भी नहीं जानते हैं, वो एक पार्टी हॉल में कर देते हैं। और विवाह को हम संस्कार मानते हैं, अभी विवाह तो कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। तो ये जो कुछ संस्कार हमने देख रहे हैं वो सारे संस्कार के लिए अभी वैल्यू नहीं रहा है, लेकिन ये मिलने से ही उनका शिक्षण अच्छे तरह से प्रारंभ हो सकता है। तो ये प्रथम चरण है हमारा समग्र शिक्षा में। तो पति पत्नी जब सोचते हैं मुझे बच्चे चाहिए, उसी समय से एक संस्कार शुरू हो गया। तो इसके बाद षोडश संस्कार और ये सारे संस्कार से एक जीव को अच्छे तरह भूमि में लाने के लिए बहुत व्यवस्थित क्रम रखा है भारत में। ये संस्कृति भी है, हमारा जीवन दृष्टि भी है और शिक्षण का पद्धति भी है। और शैशवावस्था में वो बच्चे माँ से बाहर आने के बाद हमने जो कहा कर्मज संस्कार और भावज संस्कार करना है, तो ये संस्कार शास्त्र को ही गंभीरता से हमको पढ़ाना चाहिए और हमको भी पढ़ना है, एक फॉर्मल एजुकेशन में भी लाना है, नहीं तो ये संस्कार तो चले जाएगा, ये एक पुस्तक में रह जाएगा। तो ये संस्कार ही बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मुझे वो संस्कारमय शिक्षण पद्धति बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मेरा लेखन में भी वही टाइटल दिया है, समग्र विकास का प्रथम चरण गर्भ और शिशु अवस्था संस्कारमय शिक्षा। यही था मेरा प्रेजेंटेशन। अभी इसमें करेक्शंस और फीडबैक जो कुछ भी ऐड करना है। प्रश्न कृपया मत पूछिए, जवाब के साथ दे दीजिए। लता जी, मेरा एक बात मन में आ रही थी कि ये जितने भी हमने संस्कार और उनके पीछे जो उनका उद्देश्य है
वो संस्कारों को करने का, वो तो मानव जीवन को पोषित करने के लिए ही है। इसीलिए वे संस्कार उस रूप में हमारे समाज में स्थापित हुए थे। आज भी इन संस्कारों की बात काफी जगह होती है, काफी जगह नहीं भी होती है। हाँ, और इनको संस्कार समझ के नहीं, मैंने कन्वीनियंस के नाम पे कभी कभी ना समझी में, हाँ, कभी कभी हम बोल देते हैं कि हाँ हाँ हो तो गया, या क्या जरूरत है, ऐसा हो गया है। तो ये मैंने, आप बोले कि शिक्षा में लाना है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये शिक्षा में कब आना चाहिए और किस स्वरूप में आना चाहिए। मैंने ये विद्यालयीन शिक्षा में आना चाहिए, उच्च शिक्षा में आना चाहिए, या जब विवाह हो रहा है, हाँ, जैसे जब विवाह होता है तो विवाह की भी एक पद्धति है, हाँ, और उसमें मंत्रोच्चारण होता है। मैंने ये उस समय का अध्ययन या उस समय की शिक्षा होनी चाहिए, या जब मैंने जब गर्भ धारण करने का या मैंने हमारे परिवार में एक बच्चा चाहिए, ऐसा विचार बनता है, तब इसकी शिक्षा होनी चाहिए। ये शिक्षा कब और किसके माध्यम से होनी चाहिए, और मैंने उसका एक इफेक्टिव सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं सोच रहा था। उस पे कुछ विचार किया है आपने? हाँ, कुछ शॉर्टली मैंने सोची हूँ। वो एक सिद्धांत के रूप में, शास्त्र के रूप में, जैसे हम पढ़ते हैं ना अभी, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत एक शास्त्र का स्ट्रीम होता है। वो फॉर्मली टीच करते हैं गुरुकुल में, उनका अध्ययन होता है। ऐसे संस्कारों के बारे में भी सामान्य तरह से पौरोहित्य करने में क्रियाकलाप के बारे में आते हैं, लेकिन वो पौरोहित्य अभी भी एक अध्यापन पद्धति में चल के आ रहा है। वो इसमें एक जोड़ना है, एक क्रियाकलापों के पीछे जो उद्देश्य है, उद्देश्य के साथ शास्त्र आधारित अध्ययन हुआ तो एक माध्यम हो सकता है। और दूसरा है संस्कार गर्भावस्था में और शिशु अवस्था में जो होना है, एक है वो घर से शुरू होना है। हम बोलते हैं ना शिशु वाटिका का अवश्य नहीं है, घर अभी ऐसा तैयार नहीं हुआ है, इसलिए बाहर का शिशु वाटिका आवश्यक है, लेकिन घर ही एक्चुअल शिशु वाटिका है। तो घर ही ऐसा होना है। पहले हमारे ये भावज संस्कार और कर्मज संस्कार, ये सारे घर में ही होता है। तो घर में वो सारा शिक्षण मिलना है, तो माता पिता को वो शिक्षण शुरू करना है। जब वो विवाह करने के लिए प्लान करते हैं, तो विवाह क्या होता है, विवाह के बाद क्या होता है, पति पत्नी बनना क्या होता है, ये शिक्षण उस समय पर देना है। जी, और बहुत पहले जाने की शायद आवश्यकता नहीं है, कुछ पीढ़ियों पहले ही इसका शायद मैंने सुना नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन तो कुछ होता नहीं था, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग थे और उनको ये सभी संस्कारों का ज्ञान रहता था, और वो उसमें होते भी थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा पितामही विद्यापीठ है, हाँ, उसके वही इसका केंद्र बनना चाहिए कि ये संस्कारों की शिक्षा अगली पीढ़ी तक कैसे जाए। वो एक मेरे समझ में आता है कि क्योंकि पद्धति हर पीढ़ी के लिए चाहिए, और वो पीढ़ी में संस्कार परंपरा बने,
अपने संस्कारों को देने की, तो ये कुटुंब में, घर में ही, पिता में ही विद्यापीठ का माध्यम उसका रहेगा तो बहुत इफेक्टिव रहेगा शायद। ये इतना ये मुझे ये लिखते लिखते एक टेंशन आया। हम बाकी सब कोर्सेस को हम पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और कुछ कोर्सेस भी हो सकते हैं। अगर ये संस्कार नहीं मिला तो, ये संस्कृति में नहीं आया तो, ये अगले पीढ़ी के लिए ये इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा। ये हम पढ़ के लिख के भी नहीं समझ सकते, वो करके ही दिखाना चाहिए। करना है, यही एक माध्यम है। केवल बोलने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा। जी। और किसी का प्रश्न नहीं है तो ताई आप? मेरे ख्याल से राजेंद्र जी ने इस विषय पर अध्ययन भी किया है और पुस्तक भी लिखी है, तो वे कुछ संस्कारों के बारे में या आज के विषय के बारे एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहते। सुनते सुनते मेरे मन में बहुत सारे मुद्दे आए। ये संस्कार विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अभी जो चारों ओर जो इसकी स्थिति देख रहे हैं, उसको देखते हुए हमको अच्छी तरह से शास्त्रीय पद्धति से इस विषय में प्रथम तो चिंतन करना चाहिए, इस अध्ययन करना चाहिए। भारत की जो अध्ययन पद्धति है वह एक तो है मूल में जाकर अध्ययन करो, दूसरा व्यवस्थित पद्धति से अध्ययन करो, माने बारीक बारीक बातें भी ठीक करते जाओ, कुछ भी छोड़ो नहीं, ऊपरी ऊपरी सतही ऐसे अध्ययन मत करो, काम चलाऊ मत करो, चलो अभी तो इतना जरूरी है ना, इतना कर लिया फिर आगे करेंगे, ऐसे पद्धति नहीं रही है कभी। मूल में जाओ, व्यवस्थित पद्धति से करो, तीसरा समग्रता में करो। इन तीन बातों को लेकर हमें संस्कार के विषय में शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। दूसरा मुद्दा है, ये भारतीय जीवन दृष्टि का एक सूत्र लेकर ये सारा अध्ययन होगा। काल में और देश में जीवन एक और अखंड है, माने जन्म जन्मांतर में तो काल के प्रवाह में जीवन अखंड है और समस्त सृष्टि के साथ हम संबंधित हैं। इस दृष्टि से देश में भी माने स्थान में भी जीवन एक है, एक और अखंड जीवन है। इस सूत्र को इसके साथ जोड़कर हमें मीमांसा भी करनी चाहिए और इस सूत्र को लागू भी कैसे होता है वो देखना चाहिए। तीसरा मुद्दा है, इस जन्म के जीवन का यह प्रारंभ है। उस दृष्टि से प्रारंभ का क्षण कैसा है, उसके साथ पूरी कुल परंपरा, पूरी वंश परंपरा जुड़ी हुई है। सो इट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर कुल के कंटिन्यूएशन में कोई भी व्यक्ति है और पूर्व जन्म वो व्यक्तिगत है, उसका पूर्व जन्म कैसा है उसके कंटिन्यूएशन में भी है। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार माने वो जो साथ में लेकर आता है, भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, कर्म कहो, संस्कार कहो, जो भी कहो, वो एसेट्स कहो, लायबिलिटीज कहो, जो भी कहो, वो सारा पुंज लेकर आता है, उसको पूर्व जन्म के संस्कार कहा। और इतनी पीढ़ियों में जो पूर्वज हैं, कुल है, उनके संस्कार लेकर वह आता है। ये घटना है
वो 2 प्रकार के संस्कारों का एक साथ आना है। और एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति में ये दोनों प्रकार के संस्कार साथ में शुरू हो जाते हैं। उतनी तो उसकी सिलक है, माने नया हिसाब का चौपड़ा शुरू हुआ तो पहले ही पृष्ठ पर पहली एंट्री इतना मेरे साथ है। ये मेरा क्या कहते हैं उसको, सिल्लक है, माने उसके लिए क्या शब्द हिंदी अंग्रेजी में क्या है नहीं मालूम मुझे। तो इतना मेरे पास है। नाउ आई हैव टू स्टार्ट, इस जन्म में मुझे शुरुआत करना है। अब ये संस्कार तो होते ही हैं, हम करें ना करें, सम्यक प्रकार से करें या खराब प्रकार से करें, करें या ना करें, ये तो होंगे ही होंगे। इसलिए उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते, नहीं करने से नहीं होंगे, करने से होंगे ऐसा नहीं है, ये तो होने ही वाले हैं। हम उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं क्या? हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं क्या? हम उनके लिए व्यवस्थित वातावरण निर्माण कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस? हम उनको कैसे स्वीकार करते हैं? तो उसके लिए बहुत बड़ा शास्त्र, विधि विधान ये सब दिया हुआ है। इस प्रकार से वह जीवन आगे बढ़ता है। अब तीसरा मुद्दा, हम कुछ करें कि न करें, संस्कार तो चित्त पर होते ही रहते हैं। और जो इन्होंने बताए कर्मज है, भावज है, ज्ञानज है, अन्वयागत है, वो होते ही रहते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है कि कुछ भी ना हो जाए, हम उनको स्ट्रीमलाइन करें। इसका भी एक शास्त्र है जिसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। 3 प्रकार के संस्कार लता जी ने बताए। एक कर्म का और एक सामाजिक। तो संस्कृति के संस्कार होते ही हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में ये जो हमने अब तक का बताया वो मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है। संस्कार चित्त पर पड़े हुए इम्प्रिंट्स। अब ये तो उसका तो हमको साइकोलॉजी की दृष्टि से ही अध्ययन करना होगा। फिर ये सामाजिक संस्कार है, इसको दूसरा विभाग बनाकर उसका अध्ययन करना होगा। और तीसरा है कर्मकांड, माने क्रियात्मक, जो हर एक संस्कार के साथ क्रियात्मक उसका पहलू जुड़ा हुआ है। तो विभिन्न स्मृतियों में इन संस्कारों की विभिन्न संख्या बताई गई है। कहीं 40 है, कहीं 24 है, कहीं 18 है, परंतु प्रचलन में 16 संस्कार बताए गए हैं। सभी को महत्वपूर्ण संख्या 16 की लगती है, 16 संस्कार। व्यास स्मृति में इन 16 संस्कारों की सूची भी दी गई है और उसका निरूपण भी किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संस्कार और कौन सी होम पद्धति का अनुशीलन करना चाहिए वो भी दिया है। तो कर्मकांड के रूप में ये संस्कार है। अब ये कर्मकांड जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो कर्मकांड स्वयं मजाक का विषय बन गया है। इतना वो निरर्थक अनर्थक ऐसा हो रहा है क्योंकि हम करते ही ऐसा है। परंतु वेदों के जो 3 भाग हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, इसमें कर्म कांड सबसे अधिक विस्तार वाला है। इसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है जो भी कर्म करो, जो भी क्रिया करो, पूर्ण करो, व्यवस्थित करो, समझ कर करो, संदर्भ समझ कर करो, उसका परिणाम अच्छा मिले, इस प्रकार से करो। तो छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखो कृति करते समय। ये इस तो ये तो लागू होगा कि कोई भी काम व्यवस्थित करो ना, ऐसे ओबड़ दोबड़ क्यों करते हो?
वो तो सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण ही नहीं है। इस रूप में ये कर्मकांड के संस्कार हैं। तो ये बात सही है, इस शास्त्र को पुनः क्रियान्वयन के स्तर तक लाना चाहिए, परंतु कृति ये तो अंतिम चरण है। प्रथम चरण है चिंतन। तो हमारा अध्ययन प्रथम चिंतन के रूप में शुरू होना चाहिए, फिर उसका सांदर्भिक वर्तमान संदर्भ में निरूपण, जिसको हम युगानुकूल कहते हैं, वो निरूपण होना चाहिए। और उसके बाद उसकी क्रियान्वयन की योजना, ये योजना बननी चाहिए। और फिर उसका अंतिम है कृति। जो चिंतन कृति तक नहीं पहुंचता उसका तो कोई लाभ ही नहीं मिलता, कोई परिणाम ही नहीं होता। और जो कृति बिना चिंतन के की जाती है उसको तो संस्कार कहते ही नहीं है। जो तीसरा संस्कार का अर्थ है सद्गुण सदाचार, वो बाल अवस्था का विषय है। और जो मनोवैज्ञानिक और ये सब जो है वो हमारा गर्भावस्था और शिशु अवस्था का है, क्योंकि चित्त उस समय सबसे अधिक सक्रिय और संस्कार ग्रहणशील, ग्रहणक्षम होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़ी आयु में संस्कार होते नहीं हैं, वो जरा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली होते हैं, परंतु यहाँ तो सीधा सीधा संस्कारों का ही ये समय है। इसलिए चिंतन, निरूपण, कार्य योजना और कृति, क्रियान्वयन, ऐसे 4 चरणों में संस्कार के विषय में, और संस्कार ही क्यों, अन्य सारे हमारे महत्वपूर्ण विषयों में हमारी एक कार्य पद्धति या शिक्षण पद्धति बननी चाहिए। अभी मैंने 5 मिनट से तो ज्यादा समय ले ही लिया है, परंतु इससे आगे अभी नहीं, यहीं पर रुकती हूँ।